सहज आदमी में एक तरह का और ही बर्ताव होता है और उस बर्ताव को हमें स्वीकार करना चाहिए। जिद छूट जाती है, जिद्दें छूट जाती है, जबान बदल जाती है, स्वभाव बदल जाते हैं। हीरे को तराशना पड़ता है, सहयोगी अपने आप ही हीरे जैसा उसका हीरा आत्मा सामने आता है, उसके पहलू गिरते जाते हैं और मैं देखते ही देखते मुस्कुराती रहती हूँ, खुश होती हूँ, वाह भाई वाह क्या हीरा चमक रहा है। अपने प्रति सतर्क होना चाहिए और सहज भाव में और सहज धर्म में रहना चाहिए। मैं तो सहज धर्मी हूँ। एक साहब कह ले माँ तो मैं तो सहज धर्मी हूँ। अच्छा क्या करते हैं आप? बस मैं आपकी पूजा करता हूँ, रोज फूल चढ़ाता हूँ, ये करता हूँ। बाद में पता हुआ पुलिस ने पकड़ लिया उनको। मैं कहा वाह भाई वाह क्या सहज धर्मी आप। फिर खबर आई, माँ से खबर करो, मैं पुलिस में पकड़ा गया। तो क्या किया तुमने? सारे असहज काम करके रखे, एक नहीं दो नहीं। उसको मैं कहाँ बचाने जाऊंगी और क्यों बचाया जाए? इसी तरह सहजयोगी समझते हैं कि वो सहजयोगी हैं, लेकिन योग दो चीज का होना चाहिए, भक्ति और कर्म का। जब तक भक्ति और कर्म का योग नहीं आता है तब तक सहज धर्म ही नहीं आपके अंदर बैठे, और सहज धर्म को बिठाने के बाद ही आप गुरु तत्व पे जमेंगे। जो स्वयं ही ठीक नहीं वो दूसरों को क्या लिख सकते। पैसे के मामले में खासकर मैं देखती हूँ कि कुछ अजीब सा हाल है दिल्ली वालों का। पैसे को चिपकना ही नहीं चाहिए तो पैसा आपके चरणों में छुए। मैं आपसे पहली आपको इसकी मैं बता दूं किल्ली। अब मुझे पैसा नहीं समझता, सच्ची बताती हूँ, आप विश्वास करें। अगर मुझे बैंक जाना होता है तो मैं किसी को ले जाती हूँ, वारंट को या किसी को, राजेश को, किसी को, भाई तू सही करने मैं करूँगी। मेरे को अभी तक चेक लिखना नहीं आता, सच्ची बात है, पूछ लीजिए बैठे। मेरे को अभी तक चेक लिखना नहीं आता। बैंक में पता नहीं क्यों जाती हूँ मैं, लेकिन क्योंकि उसमें निरपेक्षता है और कौन कहाँ हिसाब करता है। अभी मोदी साहब ने बताया कि माँ पता नहीं कहाँ से 13-14 हज़ार रुपए का हिसाब ही नहीं लगता, ज्यादा हो गए। मैंने कहा रखे रहो, भगवान के दिए हुए छोड़ो। अब जब भगवान ने सबको 14,000 एक्स्ट्रा और दे दिए तो रखे रहो, अभी लग जाएंगे कहीं ना कहीं। क्या है इस तरह की निरपेक्षता का मतलब यही हो गया कि हमने परमात्मा पे सब छोड़ दिया, जैसे राखहु तैसे ही रहो, बस छोड़ो। ये सहज धर्म में बैठना चाहिए। आप पैसे की चिंता छोड़िए, किसी चीज की चिंता छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने आचरण को सहज में लाइए। जो आदमी कहता है मैं बड़ी परेशानी में, वो सहज है ही नहीं, वो आदमी सहज हो ही नहीं सकता। मुझे ये परेशानी, मुझे वो परेशानी, रात दिन मुझे ये परेशानी तो वो परेशानी, मुझे ये परेशानी, घर नहीं मिला तो फलाना नहीं मिला, तो बीवी नहीं मिली तो बच्चे खो गई, तो फलाना हुआ तो ठिकाना हुआ, तो जब मिलो उनकी शक्ल देखो तो आदमी भागता, अरे बाप रे फिर आ गया कोई ना कोई प्रॉब्लम। लेकिन ऐसी बात नहीं, जो सहज होता है। कैसे हो भाई तुम धुमाल? कैसे माने? मैं समुद्र में तैर रहा हूँ। कौन से समुद्र में? आनंद के समुद्र में तैर रहा हूँ, आप क्या पूछ रहे मेरे को? ये बात हुई, ये बात हुई ना कायदे की। और नहीं तो कोई आदमी हर समय अपनी परेशानी लेके बैठेगा, अंत में वो ऐसी बड़ी परेशानी में फंसेगा कि फिर उसको कोई भी नहीं मदद करता। खासकर हिंदुस्तानियों का रिवाज ये है, अगर किसी ने कहा कि कैसी तबीयत है, तो साहब ठीक हूँ, क्या हाल है? बुरा हाल हो दुश्मनों का, मैं तो भला हूँ। हालांकि कैंसर की बीमारी होगी, कैंसर की बीमारी होगी, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे तकलीफ है। ये हिंदुस्तानी, ये अपनी भारतीय संस्कृति। अरे सुना तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं, अरे तो फिर 10 बच्चे होंगे तो और क्या होगा, एक आध बच्चा तो बीमार पड़ना ही हुआ। ये हिंदुस्तानी तरीके। और प्रॉब्लम भी मेरे ख्याल से मॉडर्न शब्द है। पहले हम लोग प्रॉब्लम सिर्फ ज्योमेट्री में ही जानते थे। नहीं सच बात है।
अब तो मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम, कॉमन बात है। पहले वाकई आपको, हम तो बुढ़े आदमी हैं, हमारे हमारे ज़माने में कोई ऐसे प्रॉब्लम शब्द यूज़ ही नहीं करता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम शब्द सिर्फ ज्योमेट्री में ही हम इस्तेमाल करते थे, और जब मराठी में हमने सीखी ज्योमेट्री, जब सब सिद्ध हो जाए तो फिर इति सिद्धम, सिद्ध हो गया, दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। नहीं तो फेल कर देते थे लोग। अब जिसको देखो उसी को प्रॉब्लम। सहज योगी को कभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉब्लम देना वाला ही को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आपको कैसे प्रॉब्लम होगा। यह शब्द सहयोग से निकल जाना चाहिए, प्रॉब्लम, इसको बिल्कुल आप छुट्टी दीजिए। ये अंग्रेज दे गए हैं हमारे सर पे मेरे ख्याल से, पर वो भी कभी पहले नहीं कहते थे प्रॉब्लम। मैंने कभी, हमारे ज़माने के अंग्रेज कभी नहीं कहते थे मुझे कोई प्रॉब्लम है, और फिर उस पर सहज ये कभी नहीं कि माँ को आकर के दूसरों के प्रॉब्लम बताना, ये तो और भी गई बीती चीज। अगर आपको विश्वास है तो सब ठीक होने वाला। कोई आपके पास आए, मेरा बेटा बीमार है, ये चलो लगाओ, फोटो लगाओ, चलो करके देखो, हो जाए। लेकिन जैसे ही पार होता है आदमी ये सोचता है, आश्चर्य की बात है कि मेरे कितने रिश्तेदार बीमार हैं, सबका पता लगाओ, सबको तार करो, लिस्ट बनती है रोज, सबको तार करो, उनका पैसा आने जाने का खर्चा दो, सब कुछ करो। जब माँ आ रही है तो कम से कम उनके रिसेप्शन के लिए 15 कोढ़ी, 20 लंगड़े, 24 अंधे, ऐसे सब खड़े होने चाहिए, नहीं तो माँ का कोई सादर ही नहीं हुआ लूले लंगड़ों के सिवाय। फिर पूछना पड़ता है कि आप में कोई भी धड़धाकट एक आदमी पूरा है या नहीं, कि सब ऐसे ही गायब। सो सहज में मनुष्य सोचता है कि माँ के लिए देना है तो एक सुंदर सा फूल हो, अच्छा फूल हो। कितने फूल दूं मैं मेरी माँ को, उसकी जगह खड़े कर दिए 25 लोग लाइन से। ये कोई सत्कार तो नहीं हुआ साहब। से ये कोई सत्कार तो नहीं हुआ साहब। सो सहज में मनुष्य सोचता है कि माँ के लिए देना है तो एक सुंदर सा फूल हो, अच्छा फूल हो। कितने फूल दूं मैं मेरी माँ को, उसकी जगह खड़े कर दिए 25 लोग लाइन से। ये कोई सत्कार तो नहीं हुआ साहब। इसलिए शायद पहले ये प्रथा थी कि कोई आए तो गार्ड ऑफ ऑनर के लिए ऊपर ऐसे डंडे पकड़ते थे, कम से कम धड़धाकट ही लोग कर सकते थे, इसलिए वो बनाते थे गार्ड ऑफ ऑनर, कि मतलब ये कि जो धड़धाकट लोग हैं उनको खड़ा किया जाए। पर अब अगर ऐसा हम लोग करें तो क्या मेरे ऊपर डंडे बरसेंगे। सो सहज की जो व्यवस्था है वो स्वस्थ
स्वस्थ व्यवस्था, सुंदर है, अतीव सुंदर, अत्यंत बहारदार, आह्लाददायी, अनुपम, ऐसी व्यवस्था सहज की। और मैं हर एक चीज बारीक देखती हूँ और मन ही मन खुश होते रहती हूँ। जैसे आपने अभी इंतजाम स्टेज पे किया था, उसमें एक एक चीज, हाथी और मछली जो जो बनाई आपने, उसके रंग तक मुझे सब मालूम। जिसने भी बनाए उसके प्रति मेरा प्यार उमड़ता है। पर आप आते ही साथ एक भूत सामने खड़े कर दो तो शक्ल बनी जाएगी कि नहीं, कितनी भी कोशिश करो तो यही हो जाता है। सो सहज भाव में माँ को देने का जो भी है वो ऐसा हो जिससे माँ प्रसन्न हो जाए। और किस चीज से प्रसन्न होती माँ? हमारे प्रसन्न मुख से। और जो चीजें संसार में प्रसन्न है, माने बच्चे और फूल, मुझे इनसे बड़ा आनंद आता है। बच्चे और फूल ऐसी सुंदर चीज परमात्मा ने बनाई है कि जो बहुत प्रसन्न चित्त है। कल ही मुरझा जाएगा फूल, चाहे 2 घंटे बाद ही मुरझा जाएगा, लेकिन जब मेरे सामने आता है तो प्रसन्न है। और मैंने ये भी देखा है कि जब मेरे कमरे में रखा जाता है तो बढ़ जाता है फूल, अपने आप उसकी साइज बढ़ जाती है, इतनी प्रसन्नता उससे होती है। इसी प्रकार आप भी समझ लें कि जब आप प्रसन्न होकर मेरे पास आएंगे तो उस प्रसन्नता का ही वरदान आपको, आपकी स्वस्थता, आपकी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसका सुलझाना उसी से बनेगा जिस प्रसन्नता से आप मेरे सामने आए। रोने से कभी नहीं काम बनने वाला। बर्दाश्त करके कि मैं प्रसन्न हूँ, अगर आप सामने खड़े हो तो वाकई जैसे आप मेरे सामने ऐसे आए हैं वैसे ही हो जाएंगे। तो सहज भाव को हमें लेना है, सहज धर्म को हमें लेना है, और सहज प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं प्रसन्न रहना चाहिए। पहले एक शब्द ज्यादा इस्तेमाल होता है, मनहूसियत। आजकल वो शब्द कहीं रह ही नहीं गया, क्योंकि सभी शायद मनहूस ही घूमते हैं। और विदेश में तो अगर कोई मनहूस नहीं होगा तो उसको लोग कहते हैं इज नॉट हैंडसम। एक साहब बड़े मनहूस थे और वो बड़ा वहाँ लोग उनको अप्रिशिएट करते थे। कहने लगे, मैंने कहा कि क्यों? कहले ही इज वेरी हैंडसम। मैंने कहा ये तो उसका अंदर गया खपड्डा बना हुआ, हालत खराब, हर समय आंखें ऐसी जैसे कहीं से स्मशान भूमि से चला आ रहा है। ही इज वेरी हैंडसम। उनका सभी उल्टा हाल है, खोपड़ी उल्टी है ना, तो उल्टे देखते। किसी तरह से मेरे समझ में नहीं पहले आता था, अब समझ में आ रहा है कि इनको ये हैंडसम क्यों लगता है। औरतें जो बिल्कुल चिड़ी मार्का जिसे कहते हैं हिंदी भाषा में, वो उनको पसंद आ रहा। बताइए कि एक फूंक दीजिए तो वहां जाके गिर पड़ेगी। वो कहने लगे सुंदर है। कैसे भाई, कौन से एंगल से? एक वहां साहब है, पंजाबी है। पंजाबी लोग ऐसे तो नहीं, इतना तो नहीं खराब हाल है, क्यों? उन्होंने एक औरत से शादी की, उन्होंने पहली बीवी छोड़ी। तो जब पहली बीवी को देखा तो बड़ी हैरानी है कि ये खुसट औरत, जिसको खुसट हमारे यहाँ कहते हैं, इससे शादी कर ली। इतनी देवी जैसी ये स्वरूप इसकी बीवी है, इसको क्यों छोड़ दिया? तो वो मुझसे कहते हैं कि शी इज मच बेटर लुकिंग देन माई वाइफ। तो हमारे दामाद साहब कहते हैं कि इनका जरा चश्मा बदल दीजिए। तो
लोगों की धारणा जो है एकदम उल्टी बनती जा रही है। और अगर हम अंग्रेजों को फॉलो करें तो पता नहीं किसको हम लोग खूबसूरत समझेंगे। कभी कभी तो जिसको देख करके आपको घिन चढ़े उसी को लोग खूबसूरत कहने लग जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है कि जो वो ऐचे ताने होते हैं एप्ट्यूस एंगल वाले, वो ऐसा उल्टा सीधा कैसे देख रहा है। सहज में आदमी एकदम ऐसा देखता है कि आर पार, आर पार। अंदर की खूबसूरती को जो पहचान सके वही सहयोगी है, न कि बाह्य के। बाह्य को क्या, आजकल थोड़ा सा पैसा दीजिए, आप चाहे तो अपने सर पे एक डालडे का टिन रख के ऊपर से बाल बांध दीजिए, हो गए आप फैशनेबल मॉडर्न। उसको कहते हैं बूफा की क्या कहते हैं, आजकल डालडे का टिन चला गया, जरा आउट ऑफ फैशन है। या कुछ इस तरह के तमाशे करिए तो बड़े खूबसूरत हो गए। क्या अजीब अजीब आदतें, और क्या अपने बारे में या दूसरों के बारे में हमारे क्या विचार हैं समझ भी नहीं आता। अंदर की खूबसूरती जिस इंसान में हो उसको जो पहचानने वाला होगा वही सहयोगी है, क्योंकि वो स्वयं अंदर से खूबसूरत है। जिसके अंदर खूबसूरती होती वही ऐसे आदमी की खूबसूरती पहचानता है। फिर जरूरी नहीं कि वो आदमी मोटरों में घूमे, चाहे वो बैलगाड़ी पे ही चल रहा हो, चाहे वो पैदल ही चल रहा हो, उसके पैर ही सारे फट गए हों, तो भी मन चाहता है कि तेल लेकर के इसके पैर को थोड़ी मालिश कर दे, जिससे तकलीफ कम हो जाए। ऐसा पैर, ऐसा प्यार उस पैर के प्रति हो जाता है जिसके लिए एक बड़ा सुंदर सा हृदय काम करता है। इस हृदय की पहचान जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब आप सहज धर्म में नहीं आए। उसमें किसी तरह की लालसा या किसी तरह की ग्रीड या लस्ट जैसे कहते, ये नहीं है। सिर्फ उस आदमी की सुंदरता अपने सुंदरता के एक निखार सा लगता है, और मनुष्य देखते ही बनता है, सोचते ही बनता है, वाह रे वाह क्या इंसान है। ये सहज। सहज धर्म पे अनेक बातें इंसान कह सकता है। ये बाह्यता नहीं, ये अंतर्योग से पाया हुआ धर्म है। इसको अनेक तरह से हम जान सकते हैं। जैसे सहज धर्म में कोई किसी की बुराई करना, किसी धर्म की बुराई करना पाप पाप माना जाता है। किसी भी रियलाइज सोल को क्रिटिसाइज करना ये महापाप माना जाता है। इतना ही नहीं, किसी भी देश के किसी भी महान संत या अवतरणों को भी किसी तरह से एक दूसरों से कम ज्यादा समझना भी पाप माना जाता है। सब एक ही समान है। जिस तरह हमारी एक आंख और दूसरी आंख, या ये हाथ और आंख, इसमें हम कोई भी फर्क नहीं समझते, इसी प्रकार सारे धर्मों का पूर्णतया हम मान करके मस्जिद के सामने जा करके और वहाँ पे बंदर जैसे गाने गाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे ही कौन बड़े सुरीले गाने आप गाते हैं, अच्छे भले आदमी नींद से भाग जाए। और मस्जिद वालों को भी उठ करके कहीं पे जाके मस्जिद बना दी तो वो रामचंद्र जी की भूमि है, उसको थोड़ी पा सकते, वो तो कल ही उद्ध्वस्त हो जाएगी। हाँ हाँ, मस्जिद बनाई तो भी वो रामचंद्र की तो मस्जिद है। रामचंद्र जी कौन थे, उन्हीं को तो याद करते हो। जब अकबर की बात करते हो तो और कुछ को याद कर रहे हो। मोहम्मद साहब ने साफ साफ नहीं कह दिया तो क्या हुआ, हम तो बता रहे हैं कि अकबर तो वही थे जो श्री राम थे। वहाँ मस्जिद बनाओ, चाहे मंदिर बनाओ, चाहे चर्च बनाओ, कुछ भी बनाओ, इबादत तो एक ही उसी राम ही की तो हो रही है। राम कहो या रहीम कहो, फिर झगड़ा किस बात का है। ठीक है मस्जिद है, ठीक है, आते हम तुम्हारे मस्जिद में और वहाँ आके हम नमाज पढ़ेंगे, लेकिन मुल्लाओं से नहीं, हम अपनी तरफ से।
झगड़ा किस बात का रह जाएगा फिर? मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है, ये मुल्ला और प्रीस्ट का झगड़ा है, क्योंकि पेट की बात है साहब। मस्जिद वाले पैसे कमाएंगे कि मंदिर वाले कमाएंगे, बस यही बात है। सहज धर्म में क्योंकि पैसे का इतना भी महत्व नहीं है, ये झगड़ा ही मिट जाता है, ये झगड़ा ही नहीं। सहज धर्म में सबसे बड़ी बात यह है जिसको हमें जानना चाहिए कि हम आत्मा के धर्मी हैं, हम आत्मज हैं, आत्मा में स्थित हैं, आत्मा का वर्ण किया है, वही एक जानने का, पाने का और महत्व करने का एकमात्र साधन, एकमात्र वस्तु, और बाकी सब कुछ व्यर्थ। इसलिए सहज धर्म में लड़ाई झगड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आत्मा सबके अंदर एक ही है। और जब आप सब में मैं प्रेम की बातें देखती हूँ, दोस्ती चारा देखती हूँ, तो बड़ा आनंद आता है। अब आजकल डॉक्टर वॉरेन की और डॉक्टर तलवार साहब की दोस्ती है, बनी रहे, क्योंकि दोनों काफी रोरिंग लोग हैं। धीरे धीरे घट रहा है रोरिंग भी, लेकिन तबीयत खुश हो जाती देख के कि ऐसी दोस्ती हो। हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव, वेणुगोपालन? All are. No, one you tell me. No, I don't believe it. First start with one friend, then with two, then with three. All means it is lost. Let us see, there is one friend of mine. Start it like that. This is just a crowd then. All are your friends. Who is your friend, Subramanyam? No. Me, forget about me. I am like a bubble. Mother, I came to him 7th November. Acha, whatever it is. How many friends you have got here? Let us see. I have no enemy, man. Huh? I have no enemy. No, enemy नहीं, friend. वर्मा साहब आपका कौन दोस्त है? एक दोस्त बताइए। नहीं, अब तो ये बताना ही पड़ेगा। सभी से ये तो कोई मतलब नहीं। I don't think so there. I wouldn't say that. I wouldn't say that. अभी वो फ्रेंडशिप नहीं। इतने फॉरेनर्स आए, किससे दोस्ती हो गई? अछूते रह जाते। एक दोस्ती करके दिखाओ, एक दोस्त पहले, लेट अस। लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि फॉरेनर्स में आपस में बड़ी दोस्ती है। What is the criteria? Let us see. The criteria of the friend is this, that even I am challenged, in the sense I try to test you. Suppose I'll tell you something against, say, your friend Yogi Mahajan, and if you support that, then you are not his friend. All right? And that's what I find. But supposing I tell something to Warren or to doctor, they will support each other, thick and thin. That sort of a friendship. I just test you, and I like people who support the Sahaja Yogis, who come and forward and say, Mother, please forgive him. He did some mistake, I know, but please forgive him. I feel very happy. That's how we correct each other for in true friendship. But most of you will say one thing, my wife is my friend.
or my husband is my friend. But there also I would like to say I am not very sure. तब अब क्या होएगा? Imagine all of you are cells in my body and nobody is friendly. How am I to carry on the message? How am I to carry on this body of mine? So in Sahaj Dharma, we are collective beings and we stand by each other even if we face our mother. That's friendship. You have to support each other, help each other. Please forgive mother, he might have done mistake. Please help him, mother. That I love the most of all. डॉक्टर चुग आपकी कौन बीबी है? उसके अलावा कोई और फ्रेंड है कि वही एक? दोनों साथ ही बैठे हो क्या? उधर बैठ गए, चलो नसीब। तो अब एक एक दोस्त कम से कम जोड़ लो अपने यहाँ। वो तो होता है राखी बंधन, लेकिन भाई बंधन एक करना चाहिए। एक भाई बंधन कर लीजिए, उसमें क्या हर्ज है? राखी बंधन तो होता है, एक भाई बंधन कर लीजिए। Venugopal, you find out your friend, and now we'll have a bhai bandhan. Yogi Mahajan, you too. Rakhi bandhan is all right. That is for the safe married life. But what about bhai bandhan? So today we decide in Sahaj Yoga, we all will have a bhai bandhan to begin with. Then how many bhais you will have? That's not the point. First you have one bhai. Start with one. I mean, you don't have 11 children altogether, isn't it? So you can have one brother, then another brother. I can't have all the brothers together. So if that has to happen, you must have one friend to begin with, then a second friend, then a third friend. All right? चलिए, तो आज सहज धर्म में हमने ये सीखा कि भाईचारा जो है ये एक आदमी से शुरू करके सब तक पहुंचना चाहिए। और जैसे जैसे आप ऊंचे उठते जाइएगा, आप देख लीजिएगा जितने ऊंचे उठे लोग हैं इनमें बड़ा भाईचारा है आपस में। चाहे ग्रेगोर अभी जिनीवा में बैठे हैं और वॉरेन यहाँ बैठे हैं और जेम्स बैठे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, सब आपस में एक दूसरे के लिए जान दे देंगे। ये बात सही। भाईचारा इन लोगों ने ज्यादा पाया हमसे, क्योंकि इन्होंने जाना नहीं था। इसी वक्त हमारे भाई भी आ गए, देखिए। या इसको जानना है कि एक हमारा पक्का दोस्त होना है, सहयोगी।